हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वार्स एंड द पीस विद पाकिस्तान। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हमारे ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए, इस टॉपिक में हम मेनली इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन था वो डिस्कस करेंगे। क्या क्या पीस ट्रीटीज, क्या क्या वार्स हुआ, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो स्पेशली देखिए, 1947 के पहले पाकिस्तान कोई अलग देश नहीं था, पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था। ठीक है, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए एक डिफरेंट नेशन बनाया जाए। ठीक है, सो क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उनको हाजिरी दे दिया एंड पाकिस्तान एक डिफरेंट नेशन के रूप में उभर के आया, जिसमें भी पाकिस्तान का दो पार्ट था। एक था वेस्ट पाकिस्तान जो वर्तमान में रियल पाकिस्तान है, दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में कहलाते हैं। ठीक है, सो ये दोनों पाकिस्तान के पार्ट थे उस वक्त। बट उस वक्त क्या हुआ, 1947 में डिवाइड होने के कुछ दिन बाद ही ये जो पाकिस्तानी थे उन्होंने भारत का जो कश्मीर रीजन है वहाँ पर हमला कर दिया। हमला करने का मेन रीज़न यही था क्योंकि ये पाकिस्तानी मानते थे कि ये कश्मीर उन लोगों का है, बट कश्मीर कभी भी उन लोगों का नहीं था। ठीक है, ये लोग ऐसा मानते थे कि कश्मीर उन लोगों का, क्योंकि कश्मीर में ज़्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी थी। बट ये जो कश्मीर के लोग हैं वो भारत के साथ जुड़ना चाहते थे एंड कश्मीर का जो सेंटिमेंट है वो भारत के साथ है। ठीक है, अब देखिए, जब ये उन्होंने वार घोषित कर दिया तब भारत उतना सशक्त नहीं था उसके साथ लड़ने के लिए। ऑल एंड ऑल दिस थिंग, उस वक्त भारतीय मैटर यूनाइटेड नेशन में लेके गया एंड यूएन ने ऐसा बोल दिया, ठीक है, कि आज जहाँ तक भी, मतलब 1947 का बात हो रहा है, जहाँ तक भी पाकिस्तान चला गया उसके बाद पाकिस्तान भारत के अंदर और नहीं जाएगा। उसके बाद एक लाइन खींचा गया जिसको आज हम कहते हैं, ठीक है, ये जो लाइन खींचा गया, फॉर एग्जांपल ये हमारा कश्मीर का रीजन है। ठीक है, ये जो लाइन खींचा गया जिसको हम कहते हैं POK, ओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये जो रीजन है वहाँ तक वो लोग आगे थे। एंड आज भी बिलीव करो आप लोग, आज भी ये रीजन, ओके, भारत तो अपना ही मानता है बट पाकिस्तान यहाँ पे कैप्चर करके रखा है। ठीक है, सो ये उस वक्त का बात था। उसके बाद हमारे जो सरकार थे, गवर्नमेंट्स, वो ये नहीं ले पाए हैं, बट आई होप एक दिन न एक दिन ये जो रीजन है वो हम अपने पास फिर से ले लेंगे। ठीक है, सो ये था मेनली फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान के साथ हमारा जो वार कह सकते हो हुआ था। देखिए, अब ये कश्मीर में जो वार हुआ था इसके बाद ऐसा नहीं कि दोनों देश ने मान लिया, पाकिस्तान ने मान लिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम शांत बैठेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करने के लिए राजी था, मतलब वो भारत देश में हमेशा एक आतंक फैलाना चाहता था एंड एक ख़राब सिचुएशन क्रिएट करना चाहता था। ठीक है, उसने बहुत कुछ किया। ठीक है, बट हमारी जो सरकार है उन्होंने भी बहुत ट्राई किया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पार्टीशन के वक्त जो भी प्रॉब्लम हुआ था वो उन लोगों से फेस करने में हेल्प किया। ओके, हमारे जो सरकार था, ओके, वो जितने भी लोगों ने फैमिली के मेंबर खोया उन लोगों को हेल्प किया, घर दिया, रहने को जगह दिया एंड बहुत हेल्प किया। बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा था। देखिए, हमने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा है, पार्टीशन के वक्त बहुत लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। बहुत लोगों ने अपने हस्बैंड को खोया, बहुत माँ ने बच्चा खोया, ओके, बहुत बच्चा ने अपने माँ को खोया, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हो रहे थे। ठीक है, बट उस वक्त क्या कह सकते हैं हम। ठीक है, उस वक्त और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, रिवर वाटर शेयरिंग का भी बहुत सारा प्रॉब्लम था, कौन सा रिवर इंडिया में फ्लो करेगा, कौन सा रिवर का पानी पाकिस्तान को जाएगा, इस पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। ठीक है, एंड ऑल दिस सिचुएशन को लेके भारत एंड पाकिस्तान में बहुत सारे युद्ध होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 1960s में क्या होता है, 1960s में जो इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी साइन होता है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी साइन होता है बिटवीन नेहरू एंड जनरल अयूब खान। ठीक है, भारत देश के प्रधानमंत्री नेहरू थे एंड वहाँ के जो हेड थे गवर्नमेंट के वो थे जनरल अयूब खान। इन दोनों के बीच में 1960 में इंडस, मतलब हमारे जो इंडस रिवर है, सिंदूर नदी है, उसका जो पानी है कितना किसको जाएगा, कितना भारत को जाएगा, कितना पाकिस्तान को जाएगा, उसको लेके एक ट्रीटी भी साइन हुआ था। ठीक है, अब कह सकते हो उसके बाद अब थोड़ा, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में थोड़ा, मतलब फर्स्ट ट्रीटी कह सकते हो साइन हुआ था एंड थोड़ा अच्छा भी सिचुएशन हो रहा था। बट ये सिचुएशन ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, कुछ साल बाद फिर से वो लोग युद्ध छेड़ देते हैं। अब देखिए, ऐसे करते करते 10-15 साल तो बीत गया था। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस का। अब जब 1965 आता है, फिर से पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान के ने इंडिया के ऊपर एक युद्ध छोड़ दिया था। ठीक है, इंडिया के ऊपर एक युद्ध
कर दिया था, ठीक है। अब 1965 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे द ग्रेट लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। मैं मानता हूँ वो एक बहुत ही महान लीडर थे, ठीक है। भारत के पॉलिटिक्स में उनका बहुत ही एक रोल था। उन्होंने भारत में ऐसे भी नारे दिए थे, जय जवान जय किसान। उनके टाइम पे भारत का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो बहुत गिर गया था, वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। बट उन्होंने जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनको ग्रोथ करने में भी बहुत हेल्प किया, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। सो लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे उन्होंने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे जो पाकिस्तान थे उन्होंने 1965 में पूरा वार छेड़ दिया भारत के खिलाफ। ये 1965 में क्या होता है, ये जो पाकिस्तान होता है वो भारत का जो रन ऑफ कच्छ, आपको पता है जो गुजरात में रहते हैं बच्चे, गुजरात में एक जगह है जिसको हम कहते हैं रन ऑफ कच्छ, ठीक है। भारत के रन ऑफ कच्छ रीजन में उन्होंने क्या किया, एक अटैक कर दिया, आर्म अटैक्स कर दिया, ठीक है। देखिए गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ है उस रीजन पे उस वक्त कोई बॉर्डर नहीं था, ठीक है। बॉर्डर आज के समय पे देखो भारत देश में जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं इंडिया पाकिस्तान में दूसरे देश के साथ, पर उस वक्त ना उतना बॉर्डर नहीं था, क्योंकि जस्ट क्या हुआ था, जस्ट इंडिपेंडेंस मिला था, कौन इतना बॉर्डर लगाएगा, कौन क्या। सो उस वक्त उतना बॉर्डर नहीं था। तो 1965 में क्या किया था, पाकिस्तान ने हमारे भारत देश का जो गुजरात का रन ऑफ कच्छ रीजन है उस पर पूरा डायरेक्ट अटैक कर दिया था, ठीक है। उसके बाद देखो एक बिगर ऑफेंस भी हो गया, जम्मू कश्मीर में अगस्त सितंबर में अटैक कर दिया, ठीक है। मतलब पाकिस्तान फुल अटैक के मूड में था, पहले गुजरात में किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में किया, ठीक है। ये पाकिस्तान के जो रूलर्स थे वो सोच रहे थे कि ये जो इंडिया के लोकल लोग हैं, गुजरात के लोकल लोग हैं, कश्मीर के लोकल लोग हैं, उनसे उसको सपोर्ट मिलेगा, उनसे उसको हेल्प मिलेगा। बट एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कश्मीर से भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, कश्मीर के जो लोग थे, एंड जो गुजरात के लोग थे उनको मिलना पॉसिबल ही नहीं था। उसके बाद हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन ट्रॉप्स मतलब इंडिया के जो आर्मी है, इंडिया के जो मिलिट्री है, उन्होंने भी एक काउंटर ऑफेंस किया। एंड बिलीव मी पंजाब के बॉर्डर से उन्होंने एकदम लाहौर, मतलब प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान का पार्ट है लाहौर तक जा पहुंचे। मतलब इमेजिन द सिचुएशन, जो पाकिस्तान होता है वो भारत देश के गुजरात रन ऑफ कच्छ एंड कश्मीर रीजन में अटैक करते हैं, एंड जो इंडियन आर्मी होता है वो पंजाब से क्या करता है, पंजाब से एकदम लाहौर मतलब पाकिस्तान के एक बड़ा सिटी लाहौर तक पहुंच जाता है एंड लाहौर को ही कैप्चर कर लेता है। बोलता है कि आओ अब क्या करते हैं, ठीक है। पूरा लाहौर को कैप्चर कर लिया, पूरा लाहौर को भारत के अंडर ले आए। तब पाकिस्तान आर्मी बोलते हैं चलो चलो हम हार मानते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के जो लोग थे वो आगे वहाँ से मतलब जो रन ऑफ कच्छ रीजन थे कश्मीर से भाग गए, एंड इंडिया ने बोला चलो तुमको माफ़ कर दिया, ठीक है। सो इसमें 1965 में इंडिया जो था, इंडिया ये पाकिस्तान के साथ वार जीत गया, ठीक है। एंड इसके साथ इंडिया एक बहुत विक्ट्री पाता है, क्योंकि 1962 में जवाहरलाल नेहरू के टाइम में क्या हुआ था, इंडिया हार गया था वार में, ठीक है। इसके बाद इंडिया को बहुत सदमा लगा एंड इंडिया ने अपने जो पॉलिटिकल कंडीशंस थे, मिलिट्री कंडीशंस थे वो सुधारे। लाल बहादुर शास्त्री के लीडरशिप में 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वार जीत जाता है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यूएन का इंटरवेंशन। देखिए उस वक्त यूनाइटेड नेशन सब चीज़ों पे बहुत कर रहा था, ठीक है। सो यूएन का इंटरवेंशन आता है लेटर, मतलब बाद में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान के जो जनरल होते हैं अयूब खान, उनके बीच में एक ट्रीटी साइन होता है, ठीक है। ट्रीटी ताशकंद एग्रीमेंट उसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एमसीक्यू के लिए। ताशकंद एग्रीमेंट साइन होता है, कहाँ होता है, वर्तमान में जो सोवियत यूनियन है, ठीक है, मतलब वर्तमान में जो उज्बेकिस्तान है, उस वक्त में जो सोवियत यूनियन है, ठीक है, वहाँ पर साइन होता है। ओके, सो वो कहाँ साइन होता है, ताशकंद, वो एक जगह था उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल है, उस वक्त सोवियत यूनियन का पार्ट था। तो वहाँ पे जनवरी 1966 में एक ट्रीटी साइन होता है, दोनों देश में पीस एंड कोऑपरेशन के लिए ट्रीटी साइन होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, कि उसी वक्त हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, बट फिर भी बोल देता हूँ, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, एक मिस्ट्रिकली उनका डेथ हो जाता है। वो मतलब उनका डेथ हो जाता है, मतलब कैसे होता है, क्या होता है, आज तक किसी को भी पता नहीं चला। मतलब सो यहाँ पे इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा इशू हो गया था, ठीक है, भारत देश के प्रधानमंत्री ओके डेथ हो गया था, ये बहुत बड़ा इशू था भारत देश के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बनते हैं, ऑल एंड ऑल दिस। सो अभी देखिए इस टॉपिक के एक सब पार्ट है, बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971। सो 1971 में बांग्लादेश का जो वॉर है वो क्या था, ऑल एंड ऑल। सो यहाँ पे देखो बांग्लादेश आज जो है ना, मतलब ये बोल देता हूँ आप सबको, बांग्लादेश आज जो है, मतलब बांग्लादेश का आज जो अस्तित्व है, उसमें भारत देश का एंड भारत देश की जो सरकार है उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मतलब एक साइड में कह सकता हूँ, आज भारत देश का सरकार अगर बांग्लादेश को क्रिएट करने में हेल्प नहीं करता तो बांग्लादेश आज कोई मैप में कंट्री नहीं होता। सो चलो इसको समझते हैं। दौरा था, मतलब एरा था, टाइम था 1970 का।
तो पाकिस्तान क्या करता था, बांग्लादेश पे रूल करता था। मतलब आप कह सकते हो उस वक्त तो बांग्लादेश कोई कंट्री नहीं था, उस वक्त दो पार्ट था, एक था वेस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश कहलाते हैं। सो हम बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान को ही मान के चलेंगे, ठीक है। सो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट था, ठीक है। तो क्या होता है, 1970s में इलेक्शन होते हैं, ठीक है। 1970 में जनरल, जैसे कि हमारे में लोकसभा इलेक्शन, उन लोगों में जनरल इलेक्शन होता है। उसमें जो जुल्फिकर अली भुट्टो है, उसमें जो जुल्फिकर अली भुट्टो है वो क्या करता है, जो वेस्ट पाकिस्तान है वहाँ पे जीतता है, मतलब बहुत मेजोरिटी उसको वोट मिलता है, बहुत सारे सीट मिलते हैं। बट जो ईस्ट पाकिस्तान है उसमें जो अवामी लीग पार्टी है, जो शेख मुजीबुर रहमान द्वारा चलाया जाता था, आज भी देखो जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, ओके, वो अवामी लीग से है, शेख हसीना जी, उनके पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान। तो 1970s में शेख मुजीबुर रहमान का जो पार्टी है वो वहाँ पे जीत जाता है। बट ये जो चीज़ है ना, ये वो वेस्ट पाकिस्तान वालों को पसंद नहीं आया, ये वेस्ट पाकिस्तान वालों को ना कुछ पसंद ही नहीं आता है, ठीक है। वो जीत जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उनका जो पावर है वेस्ट पाकिस्तान का वो थोड़ा गिरने लगता है। बट वेस्ट पाकिस्तान क्या चाहता था, ऐसा कुछ ना हो, कुछ ना गिरे। बट ये शेख मुजीबुर रहमान चाहते थे कि हमारा तो बंगाली है ना, तो आप हम पे क्यों उर्दू फोर्स कर रहे हो, आपका जो लैंग्वेज है प्रेजेंट है पाकिस्तान में उर्दू बोला जाता है। तो बट ये जो बांग्लादेश है, बट उस वक्त जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें तो बंगाली बोला जाता था ना, तो आप हमारे लैंग्वेज को फोर्स कर रहे हो, आप हमारे लैंग्वेज को मतलब क्या कर रहे हो, आप हमारे लैंग्वेज को वैल्यू नहीं दे रहे हो। ऑल दिस थिंग्स हो रहा था, जिसमें बांग्लादेश के लोग भी वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ आ गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हुआ, बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया, अवामी लीग को कोई वैल्यू नहीं दिया गया, अवामी लीग का जो जीत है इसको खारिज कर दिया गया है। ओके, बहुत सारी जो पाकिस्तानी आर्मी है वो अवामी लीग के जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनको अरेस्ट कर लिया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया था। ये आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, ठीक है, इस सिचुएशन का, ठीक है। एंड देखो बहुत सारे जो लोग हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया था, एंड मोर देन आप कह सकते हो 80 लाख रेफ्यूजीज, 80 लाख हिंदू, मुस्लिम एंड बंगाली जो पीपल थे वो भारत देश में चले आ रहे थे। कहाँ गए थे, देखो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो त्रिपुरा, असम, मेघालय, उसके बाद वेस्ट बंगाल के साथ है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 80 लाख एंड आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो 80 लाख बांग्लादेशी लोग जो भारत में आ पड़े, जिसकी वजह से भारत को मतलब ना चाहते हुए भी इस वार में पार्ट लेना पड़ा, ठीक है। इस वार में जो पाकिस्तान का सपोर्ट अमेरिका जैसे देश कर रहे थे, जिसमें भारत ने सोवियत यूनियन एंड उस वक्त के आप कह सकते हैं यूएसएसआर का सपोर्ट लिया है, ठीक है। उस वक्त का यूएसएसआर जो था उसका सपोर्ट भारत ने लिया है, एंड भारत ने उसके सपोर्ट के साथ क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो भारत ने उस सपोर्ट के साथ बांग्लादेश को एक नया देश बनाया, ठीक है। और आप कह सकते हो ईस्ट पाकिस्तान को एक नया देश बनाया जिसका नाम दिया बांग्लादेश। उसको चलो समझते हैं, ठीक है। तो देखो जनरली यूएस, चाइना क्या कर रहा था, पाकिस्तान को, देखो पाकिस्तान को हमेशा चाइना सपोर्ट करता है, यूएस भी सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ था, जब सपोर्ट कर रहा था तो इंडिया के साथ तो कोई नहीं था। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने रशिया से एक फ्रेंडशिप ट्रीटी किया 20 ईयर, इसको क्या बोला जाता है, देखो 20 ईयर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन द सोवियत यूनियन, अगस्त 1971, ठीक है। अगस्त 1971 में इंदिरा गांधी जी का सरकार था, ठीक है। तो उन्होंने 20 साल का एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया था बिटवीन द इंडिया एंड द रशिया। उसके बाद क्या हुआ, जो रशियन मिलिट्री था वो भी एक्टिव हो गया, इंडिया के साथ आ गया था, एंड इंडियन मिलिट्री तो था ही। सब लोगों ने मिलकर क्या किया, जो दिसंबर 1971 है, ठीक है, दिसंबर 1971 में इंडियन आर्मी मेनली, ठीक है, इंडियन आर्मी जब था पूरा पाकिस्तान को घेर लिया, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान मतलब ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट है बांग्लादेश, उसको पूरा घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है। तो घेरने के बाद क्या हुआ, घेरने के बाद उन्होंने एकदम सब लोगों को अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 90,000 पाकिस्तानी आर्मी और 90,000 सोल्जर को एकदम घुटनों बल गिरा दिया। 90,000 जो पाकिस्तानी आर्मी थे उनको एकदम हरा दिया, ठीक है। एंड अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे एक फ्री कंट्री भारत डिक्लेयर करता है, इंदिरा गांधी जी डिक्लेयर करते हैं कि आज से ये जो कंट्री एक फ्री कंट्री है, इसका नाम होगा बांग्लादेश, ठीक है। ऐसे करके पूरा डिक्लेयर किया जाता है। बाद में शिमला एग्रीमेंट होता है बिटवीन द इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकर अली भुट्टो 3 जुलाई 1972 में, जिसमें भी पीस का बात किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा। अब देखिए ये जो विक्ट्री होता है 1971 में, इसके बाद इंदिरा गांधी जी को बहुत सपोर्ट होता है। मतलब देखो इंटरनेशनल जब भी कुछ होता है तब देश की गवर्नमेंट को बहुत मतलब सपोर्ट मिलता है। सो जब इंदिरा गांधी जी ये एक नया देश क्रिएट कर दिया, ठीक है, उनको इलेक्शंस में बहुत सारे वोट्स मिले, उनको बहुत सारे सपोर्ट मिले, लोगों ने उनका बहुत मतलब अप्रिसिएशन किया, बोला आप बहुत अच्छे हैं कि उन लोगों को हेल्प किया है वगैरह वगैरह। स्क्रीन पे कुछ न्यूज़पेपर आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। 1971 के वार का जो पीस ट्रीटी साइन हुआ था, बहुत सारे लोग भी उसमें मारे गए, बहुत सारे लोग भी इंडिया में आ गए। आज देखो बहुत सारे ऐसे बंगाली पॉपुलेशन है जो बांग्लादेश से थे उस वक्त 1960-70 में, जो अब इंडिया में रहते हैं।
ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला पूरा टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल सबको ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए चलो, वेरी गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।